नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी एलोवेरा के पौधे से अच्छी तरह परिचित ही हैं। एलोवेरा औषधीय गुणों से भरपूर है, इसी कारण इसे वंडर प्लांट या अमरता का पौधा भी कहते हैं। आज मैं आपको इसी एलोवेरा के फ़ायदे बताने वाली हूँ। एलोवेरा को हम कई तरह से यूज़ करते हैं, जैसे जूस, जेल या लड्डू बना के। इन सब का किस रोग में क्या उपयोग है, साथ ही एलोवेरा के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, यह सब आज मैं आपको बताऊंगी, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं एलोवेरा जूस के आपको फ़ायदे बताऊंगी। यह मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान है। इससे शुगर नियंत्रण में रहता है, साथ ही साथ इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी यह नियंत्रित रखता है। कम से कम 3 महीने तक आप एलोवेरा जूस अगर डेली पीते हैं तो यह आपका मधुमेह को कंट्रोल में रखेगा। इसके अलावा इसके नियमित सेवन से रक्त में लिपिड का स्तर भी नियंत्रित रहता है, इसलिए यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। एलोवेरा का जूस रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सशक्त करता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को बैक्टीरियल और वायरल संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर 20 ml एलोवेरा जूस सुबह खाली पेट अगर आप लेते हैं तो दिन भर शरीर में शक्ति, चुस्ती और स्फूर्ति आपको बनी रहेगी। इसीलिए यह हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। एलोवेरा का जूस कब्ज़ में भी राहत देता है। इसमें फाइबर उच्च मात्रा में होता है जो पाचन और मल त्याग की क्रिया में सुधार लाता है। इसलिए इसे आप नित्य सेवन करेंगे तो आपको कब्जे की शिकायत नहीं रहेगी। इसके अलावा एलोवेरा जूस इंडाइजेशन या आपकी अग्नि मंद हो गई है उसमें भी बहुत फ़ायदा करेगा। इससे आपका हाजमा अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा अगर आपको पेट में अपच हो रही है या गैस की शिकायत हो रही है, उसमें भी एलोवेरा जूस रामबाण औषध की तरह काम करता है। इसमें अगर आप हिंगवाष्टक चूर्ण भी साथ में लेंगे तो आपको इसका दुगना फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एलोवेरा का जूस अगर आप नित्य सेवन करते हैं तो आपको लीवर की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। यह एक बहुत ही अच्छा लीवर टॉनिक है। अगर आपको लीवर इनलार्जमेंट है या स्प्लीन इनलार्जमेंट है तो यह एलोवेरा का जूस आपको बहुत फ़ायदा करेगा। किसी भी प्रकार की वृद्धि में यकृत या प्लीहा की यह फ़ायदा करता है। एलोवेरा का जूस कृमि रोग में भी बहुत फ़ायदा करता है। वायविडंग चूर्ण के साथ अगर आप इसे लेते हैं तो यह आपको फ़ायदा करेगा, साथ ही साथ ये आपको लाभ भी पहुंचाएगा। अगर आपको मूत्रकृच्छ की प्रॉब्लम है या बर्निंग मिक्चुरेशन है तो एलोवेरा का जूस, चूँकि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये इसमें बहुत ही फ़ायदा करता है। इसके अलावा अगर आप चंद्रप्रभावटी भी इसमें लेते हैं तो वो भी साथ में इसको दुगना फ़ायदा पहुंचाएगी। तो यह तो थी एलोवेरा जूस की बात। अब हम बात करते हैं एलोवेरा के पत्तों से जो जेल निकलती है उसको अगर हम लेप के रूप में यूज़ करते हैं तो वो कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है। सबसे पहले अगर आपकी प्लीहा में वृद्धि हो गई है, जिसे हम स्प्लीन इनलार्जमेंट कहते हैं, उसमें अगर आप इसका लेप करते हैं या फिर इसको लगाने के बाद कपड़े से बांध लेते हैं या पत्ते से ढक कर फिर कपड़े से बांधते हैं तो वो कम होने लगती है। मुंह के कीटाणुओं में भी एलोवेरा जेल बहुत फ़ायदा करती है। मुंह में अगर बदबू आ रही है, दांतों की कैविटी हो, अल्सर हो या कीटाणु हो, यह बहुत फ़ायदा करेगा। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों के कारण मसूड़ों और मुंह के लिए अत्यंत उपयोगी है। जेल को मसूड़ों से मालिश करने पर बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर आपको सूजन आ रही है कहीं पर भी, अगर आपको पैर पे सूजन है तो उस सूजन में इसकी जेल को, जिसे हम पत्रमज्जा भी कहते हैं, हल्दी में मिलाकर उस पर लेप करना चाहिए। उसके ऊपर आप एरंड का पत्ता या धतूरे का पत्ता या कोई भी पत्ता बांध सकते हैं, ऊपर से कपड़ा लपेट सकते हैं, तो इससे वह सूजन निश्चित तौर पर ही ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सर दर्द से परेशान हैं और दर्द के साथ साथ आपको जलन भी हो रही है तो यह जलन को कम करेगा, क्योंकि यह ठंडी तासीर का होता है और साथ ही साथ दर्द को भी कम करेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी नेत्र रोग से पीड़ित हैं, जैसे अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो पलक के ऊपर इसका लेप करने से
कंजक्टिवाइटिस में जैसे जलन होती है, आंखों में किरकिरापन होता है, तो उसमें ये काफ़ी राहत देता है। किसी भी प्रकार के दर्द और जलन के लिए एलोवेरा जेल रामबाण औषध की तरह काम करता है। अगर आपको ड्राई एक्जिमा है या सोरियासिस है या किसी भी प्रकार का त्वचा का रोग है, तो यह जेल सुबह और शाम दोनों समय लगाने पर बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसे आप वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर आपको परेशानी है, साफ़ करने के बाद इस जेल को लगाएं, तो निश्चित तौर पर ही यह वहाँ पर मॉइस्चराइज़र प्रदान करेगा और अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों के कारण फ़ायदा करेगा। इसके अलावा कहीं पर भी अगर आपको सन बर्न हो गया है या आप जल गए हैं, तेल से जल गए हैं या किसी मशीन से, किसी भी प्रकार से अगर आप जल गए हैं, तुरंत ही एलोवेरा का जेल लगाने से उसमें जलन में फ़ायदा मिलता है और दर्द में भी राहत होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन के लिए भी एलोवेरा जेल एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। अगर आपकी स्किन पर कई सारे कट या रैशेस हो गए हैं, तो उन कट्स और रैशेस पर भी एलोवेरा जेल लगाने से उसमें निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलता है। अगर आपके चेहरे पर या शरीर के पीठ पर कहीं पर भी मुहासे हो रहे हैं, तो उन मुहासों में या फिर मुहासों के बाद होने वाले दाग धब्बों से अगर आप परेशान हैं, तो ये एलोवेरा जेल सुबह और शाम लगाने से मुहासों में भी आराम मिलता है, साथ ही साथ जो भी दाग धब्बे हैं वह भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर पर, चेहरे पर होने वाली झुर्रियों में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। जेल में एंटी एजिंग गुण होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो चेहरे से झुर्रियों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए मैं आपको एक फेस पैक भी बताती हूँ। अगर आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं, उसमें अगर ओटमील और ऑलिव ऑयल लगा के पेस्ट बना के यूज़ करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा बालों पर भी ये बहुत ही फ़ायदा करता है। एलोवेरा में प्रोटियोलिटिक एंजाइम काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये एंजाइम डेड सेल्स निकालते हैं और सेल रीजनरेशन में मदद करते हैं। इससे बाल रिपेयर और मजबूत होते हैं, साथ ही साथ नेचुरल शाइन भी आती है। एलोवेरा जेल और पानी की बराबर मात्रा एक स्प्रे बॉटल में मिलाएं। इस मिश्रण को बालों के सिरों पर स्प्रे करें। इससे बाल उलझेंगे नहीं और सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। तो ये रूखे बालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। एलोवेरा का जो जेल है वह सिर पर त्वचा के पीएच को भी बैलेंस करता है। इस कारण से बालों को झड़ने की समस्या से हमेशा निजात हमें मिलती है। एलोवेरा का जेल डैंड्रफ को भी दूर करता है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ इन्फेक्शन को दूर करती है। एलोवेरा का जेल जो कि आप पत्तों से प्राप्त करते हैं, उसमें नींबू का रस मिलाकर उसको फेंटें। बालों पर यह मिश्रण लगाएं। 15 से 20 मिनट तक गर्म तौलियों से बालों को लपेट कर रखें। इसके बाद आप इसे माइल्ड शैम्पू से या पानी से धो लें। इस प्रकार ये बहुत फ़ायदा करेगा। एलोवेरा के लड्डू भी बनाए जाते हैं। अगर आप एलोवेरा के लड्डू किसी दुर्बल व्यक्ति को देते हैं तो वह उनको बलवान बना देता है। इसी प्रकार एलोवेरा के लड्डू स्पर्म को भी बढ़ाता है। अगर किसी को शुक्र दौर्बल्य की शिकायत है तो वो भी इसके लड्डू लेकर इससे फ़ायदा ले सकता है। एलोवेरा के ये तो फ़ायदे थे, इसके साथ ही साथ एलोवेरा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट डायरेक्टली नहीं होते हैं। अगर हम इसका सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो ही साइड इफ़ेक्ट आते हैं। जैसे अगर प्रेग्नेंट या फीडिंग मदर हैं तो उनको यह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और मिसकैरेज हो सकता है। जूस से पोटेशियम लेवल डाउन हो सकता है, इसलिए हार्ट डिसीज़ वाले रोगियों को भी यह चिकित्सक परामर्श के बाद ही लेना चाहिए। डायबिटिक रोगियों को भी चिकित्सक परामर्श के बाद ही इसे लेना चाहिए। इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से दस्त या पेट में मरोड़ हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा जिन्हें लहसुन प्याज से एलर्जी है वह भी एलोवेरा जूस को चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही लें। तो दोस्तों, यह तो था मेरा पूरा वीडियो जिसमें मैं आपको फ़ायदे और इसके नुकसान बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।